बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना की अपडेट शामिल करें तो पाकिस्तान में एक रोज में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1049 केसेस सामने आए हैं, जहां बहक अफराद की कुल तादाद 526 हो गई है। पाकिस्तान 500 से ज्यादा अमवात वाला 29वां मुल्क बन गया है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 22,550 तक जा पहुंची है। पंजाब और सिंध में 8,000, खैबर पख्तूनख्वा में 3,000 से ज्यादा और बलोचिस्तान में 1,500 अफराद कोरोना से बीमार। 6,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। और पंजाब से खबर ये कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने SOPs की उसूली मंजूरी दे दी है। ज़राए दावा करते हैं कि पंजाब हुकूमत का कहना है कि विफाक की इजाज़त के बगैर पंजाब में होम करंतना का निफाज किया जाए। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को SOPs पर ब्रीफ किया गया था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान बख्श ने हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान, कहिएगा SOPs और होम क्वारंटीन से मुताल्लिक़ क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को गुज़िश्ता रोज़ होम क्वारंटीन के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफ किया गया था, क्योंकि इस वक्त पंजाब का जो दारुल हुकूमत है लाहौर, इसमें जो अस्पताल हैं उनकी सूरत हाल ये कि तकरीबन जो बड़े 2 हॉस्पिटल हैं, एक PKLI और दूसरा मेयो हॉस्पिटल, ये तकरीबन इस वक्त कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं और इस वक्त यहाँ पर मजीद जगह मौजूद नहीं है। दीगर बड़े अस्पतालों में भी अब आहिस्ता आहिस्ता बेड्स की शॉर्टेज शुरू हो गई है। तो यही वजह थी कि वज़ीर आला पंजाब को जो SOPs ब्रीफ किए गए उन पर ज़राए का कहना है कि उन्होंने असूली मंजूरी दे दी है, ताहम इन पर वफाकी हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर राय मांगी गई है, ताकि वफाकी हुकूमत की जो राय आएगी तो उसके बाद बाज़ाब्ता इसका अमल शुरू होगा। इसके अंदर कोशिश की जाए इन SOPs के मुताबिक जो होम करंतना होगा वो आलमी मेयार के मुताबिक एक गाइडलाइन फराहम की जाएगी और कोई भी शख्स जो इस होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी को लेना चाहेगा उसको बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पंजाब की टीम घर जाकर एक मयार बताएगी। साथ ही साथ शहरी को बयान हल्फी देना होगा कि वो अपने जो घर के अंदर जिस हिस्से को वो क्वारंटाइन करार देंगे वहां पर किसी और का आना जाना नहीं होगा। साथ ही साथ जो बैरून मुल्क से आने वाले लोग थे उनके लिए पहले 48 घंटे के बाद उनका सैंपल लिया जाता था। अब ये इस नए जो SOP तैयार की जा रहे हैं इनमें 24 घंटे के अंदर सैंपल लिया जाएगा और अगर पॉजिटिव आएगा तो उसके बाद होम क्वारंटाइन की अगर वो फैसिलिटी लेना चाहेंगे तो वो उनको सहूलत दी जाएगी बसूरत दीगर जो हुकूमत के कायम करदा करंतना मराकिज हैं, या तो किया जाएगा या फिर किसी मुकामी होटल में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श तफसीलात के लिए। मैच फिक्सिंग पर बात करेंगे। जब पेंडोरा बॉक्स खुला है तो नई नई चीज़ें और हैरान कुन इंकशाफात मजीद सामने आ रहे हैं। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद के मैच फिक्सिंग से मुतल्लिक कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। वो कहते हैं कि मैच फिक्सिंग के खिलाफ बोलने पर उनका करियर जल्द खत्म हो गया। जस्टिस कय्यूम कमीशन में भी हक़ाइक़ छुपाए गए। आकिब जावेद ने मजीद बताया कि उन्हें धमकियां मिली कि तुम्हारी बोटियां बोटियां कर देंगे। मैच फिक्सिंग के खिलाफ बोलने की वजह से वो हेड कोच ना बन सके। आकिब जावेद ने सलीम मलिक को एक और मौका देने की हिमायत भी की है और उनका इससे मुताल्लिक मजीद क्या कहना है ये जानते हैं साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद से ही। आकिब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कहिएगा, अगर जस्टिस कय्यूम कमीशन ने बातें छुपाई तो क्या आपके ख्याल में अब नया कमीशन बनना और नई तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, ये तो ऐसा नहीं मुझे लगता, क्योंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया के ऊपर भी। मैं आपको बताऊं, पूरा एक जो मेरे इंटरव्यू है उसमें से आई डोंट नो क्या क्या चीजें दिखाई हैं क्या नहीं दिखाई। कल मैंने उनको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये की है कि ये 20 साल 21 साल पुराने केसेस जो हैं इसमें से निकलना तो कुछ नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि ये कितना खतरनाक काम है और इसको कैसे अब इसको हल किया जा सकता है। कहीं तो आगे रुकेंगे। और मेरे मानी साहब की बड़ी उसमें शुक्रमंद था, क्योंकि कोई तो एक चेयरमैन आया जिसने ये कहा कि हम इसको क्रिमिनल एक्ट करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट को कोशिश करेंगे। आकिब, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है। आप ये कह रहे हैं निकलना कुछ नहीं है, लेकिन ये इसलिए जरूरी है कि अगर वो लोग किसी समवे और दी अदर क्रिकेट बोर्ड से अभी भी जुड़े हुए हैं तो उनको एटलीस्ट अलग तो किया जाए ना, इसलिए जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, क्रिकेटर तो कितने आए और कितने उनके नाम पूरी दुनिया में बदनाम हुए, लेकिन बदकिस्मती से जो दूसरे माफिया वाले लोग हैं उनमें से आज तक निशानदही भी नहीं हुई कि ये चेहरे हैं। ताकि वो तो कुछ लोग हैं, क्रिकेटर्स तो आते रहे हैं, आते जाएंगे, बट जब तक आप क्रिकेटर्स को और माफिया दोनों को क्रिमिनल एक्ट के तौर पे इनको सजाएं नहीं होंगी, इनके चेहरे दुनिया के सामने नहीं आएंगे, ये काम रुकने वाला नहीं। आप इंडिया देखें,
कितने आप इसकी तहकीक करें तो आपके सारे ताने बाने जो मेन लोग उधर बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, साउथ अफ्रीका में है, पाकिस्तान में है, लेकिन आज तक उनका चेहरा जो है बेनकाब नहीं हुआ। अच्छा, आगे ये कहिएगा, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मैच फिक्सिंग हुई और फिक्सिंग के लिए गाड़ियां और पैसा दिया गया, तो उस वक्त क्रिकेट बोर्ड को आपने ये बात बताई, हुकाम को ये इन्फॉर्म किया? जी जी बिल्कुल। मेरी पहली जो स्टेटमेंट है जस्टिस यूसुफ है, कोयटा से है वो, उन्होंने मेरी पूरी एक डेढ़ घंटे की स्टेटमेंट है जो क्रिकेट बोर्ड में पड़ी हुई है। माजिद खान तब थे और उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि जब ये केस जो है सॉलिड होके अदालत तक गया। ठीक है आकिब जावेद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक बार फिर कोरोना से मुतालिक बात करें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन को 1.5 माह मुकम्मल होने को है। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद बाजार खुले हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरीम नवाज। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन किया गया था, उसको 1.5 माह मुकम्मल होने को है। अब जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। बाज़ार जो हैं वो तकरीबन खोल दिए गए हैं। तमाम जो दुकानें हैं बाज़ारों में वो हुकूमती पाबंदियों के बावजूद जो है वो आधे शटर खोल के उनसे ख़रीदो फरोख्त की जा रही है। उसके अलावा आवाम की जानिब से भी हमें गैर संजीदा रवैया देखने में सामने आ रहा है। लोग बाज़ारों का रुख जो है वो बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं। बाज़ारों में रश बहुत बढ़ चुका है। उसके अलावा सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो भी मामूल के मुताबिक ही रवा दवा है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं वो हमें नज़र आते हैं, लेकिन लोगों को हदायत भी जारी कर रहे होते हैं। लेकिन लोगों की जानिब से हमें गैर संजीदा जो है वो रवैया देखने में सामने आ रहा है कोरोना वायरस के हवाले से। और उसके अलावा जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो भी इस गैर संजीदगी की बायस दिन ब दिन इस्लामाबाद में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर का रुख करेंगे, जहां नादरा दफातर की इंतजामिया को अंगूठे तस्दीक करवाने वालों पर तरस आ ही गया। दफातर के सामने शामियाने लगाकर बुजुर्ग अफराद के लिए बैठने का इंतजाम करके टोकन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हमें तफसीलात से आगाह करेंगे उम्मे फरवा। जी उम्मे फरवा। जी, इस वक्त मैं नादरा मेगा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और आज तीसरा रोज़ है जो एहसास कफालत के तहत वो लोग जिनके अंगूठों की तस्दीक नहीं हो सकी थी और उनको पैसे नहीं मिल सके वो यहाँ पर आ रहे हैं। आज नादरा इंतज़ामिया की जानिब से बहुत अच्छे इक़दाम जो है वो देखने में आ रहे हैं। बाकायदा तौर पर शामियाने लगा दिए गए हैं और जो बुजुर्ग अफराद हैं जिन्होंने यहाँ पे आ रहे हैं अपने अंगूठे की तस्दीक के लिए, उनके लिए यहाँ पर कुर्सी का इंतज़ाम जो है कर दिया गया है और टोकन सिस्टम शुरू हो गया है। यहाँ पर मर्द और ख़वातीन जो है उनको पहले टोकन दिया जा रहा है और टोकन के बाद उनको यहाँ बिठा दिया जाता है और उसके बाद थोड़े थोड़े करके लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, जिससे जो सिस्टम था जो 2 रोज़ से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था उनके लिए बाकायदा अंदर भी इंतजाम कर दिए गए हैं कि उनको ज़्यादा देर तक खड़ा ना होना पड़े और वो लोग बैठ सकें। अब ये रोड पहले 2 रोज़ से मुसलसल ट्रैफिक के लिए चल रही थी, एक तो ट्रैफिक के लिए उसे बंद कर दिया गया है। इर्द गिर्द जो है शामियाने और बैरियर्स लगा के रास्तों को बंद कर दिया गया है और जिस तरीके से लोग कोरोना से बचने के लिए कोई भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे थे और लोग हमें नज़र आ रही थी कि लापरवाही है, तो वो चीज़ आज बहुत हद तक काफ़ी हद तक बल्कि कम हो गई। एक तो कुर्सियों में काफ़ी हद तक सोशल डिस्टेंस रखा गया है, लोग जो अंदर जाने के लिए लाइन भी बना रहे हैं, तो जो पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए हैं वो बाकायदा तौर पे लोगों को सोशल डिस्टेंस करने के लिए कह भी रहे हैं और सोशल डिस्टेंस करवा भी रहे हैं। और इसके साथ जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ उन्हें भी कहा जा रहा है कि वो मास्क पहने और उसके बाद यहाँ पर खड़े हों। जी, अमेरिका में कोरोना से हलाकतों का एक और बदतरीन दिन। 24 घंटों के दौरान 2000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए, 12 लाख से ज़्यादा अफराद बीमार हैं। अमेरिका में हलाकतों की मजमूई तादाद 72,000 से ऊपर चली गई। रियासत पेंसिल्वेनिया में यौमिया हलाकतों में सबसे आगे नजर आता है। मंगल को कोरोना से 346 अफराद वहाँ हलाक हुए। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी मईशत खोलने से अमवात में इजाफे का खदशा है, मगर हमें अपने मुल्क को खोलना है, किसी को घर या अपार्टमेंट में बंद नहीं कर सकते। सदर ट्रंप के 6 हफ्ते बाद मुख्तलिफ रियासतों के दौरे, फीनिक्स में फैक्ट्री का दौरा करते हुए मास्क भी नहीं पहना। और बरतानिया कोरोना से अमवात में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया। अब तक 32,000 से ज़्यादा अफराद जान से जा चुके हैं। इटली में अमवात की तादाद 29,000, स्पेन में, फ्रांस में 25,000, बेल्जियम में 8,000, ब्राज़ील में 7,000 और जर्मनी में अमवात की तादाद 6,000 से तजावुज कर गई। भारत में 1600, रूस में 1400 से ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना से 37,25,000 से ज्यादा अफराद बीमार हैं। 2,58,000 से ज्यादा अफराद इंतकाल कर चुके हैं। हांगकांग का जुमे से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान, स्कूल, सिनेमाज, ब्यूटी पार्लर्स खोल दिए जाएंगे।
कुछ मौसम की सूरत हाल का जिक्र करते हैं। कराची में हीट वेव के दूसरे रोज़ पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है। समंदरी हवाएं सुबह से ही रुकी हुई हैं। उनीबा ज़मीशा मौसम की मज़ीद सूरत हाल से आगाह करेंगी। जी हाँ, कराची में आज हीट वेव का दूसरा रोज़ है। आज भी मौसम बहुत गर्म है। आज कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। आज और कल हीट वेव के बहुत ज़्यादा गर्म दिन होंगे। कहा जा रहा है कि सुबह से ही कराची में समंदरी हवाएं मअतल हैं। इस वक्त शुमाल मगरबी इलाकों से, जो बलूचिस्तान के रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ से हवाएं चल रही हैं। 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 50% से ज़ायद बताया जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हवा में नमी का तनासुब कम होता जाएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि मौसम गर्म और खुश रहेगा। 8 मई तक कहा जा रहा है कि हीट वेव बरकरार रहेगी, लेकिन आज और कल गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा रहेगी। जी, गर्मी की बात कर रहे हैं तो शदीद गर्मी पिंजरे में कैद जानवरों के लिए भी बहुत तकलीफदेह होती है। कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क में हीट वेव के दौरान जानवरों को गर्मी के मनफी असरात से बचाने के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं, रिपोर्ट मुलाजा कीजिए। कराची चिड़ियाघर में हीट वेव के दौरान जानवरों को गर्मी के शदीद असरात से बचाने के लिए उनके पिंजरों में पानी के छिड़काव के साथ बर्फ भी रखी जाती है। गर्मी शुरू होते ही चिड़ियाघर में हाथियों के पिंजरे में बर्फ रख दी जाती है, जबकि हीट वेव के दौरान जानवरों को पानी में ग्लूकोज मिलाकर भी दिया जाता है। जानवर अपना जिस्मानी दर्जा हरारत मुतवाज़न रखने के लिए खुद भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जबकि उनको 2 से 3 बार नहलाया भी जाता है। सफारी पार्क में हाथियों के लिए शावर और बर्फ़ का इंतज़ाम किया गया है। दीगर जानवरों के लिए सब्ज जाली लगाने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है, जबकि जानवरों के लिए दिन में 2 से 3 बार पानी भी तब्दील किया जाता है। आपको बताएं कि मुल्क में लॉकडाउन के बायस पाकिस्तानी अवाम ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह दे रहे हैं। इस बात का इंकिशाफ रिसर्च कंपनी हिसाब किताब की जानिब से एक रिपोर्ट में हुआ है। तफसीलात जानिए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की हिकमत अमली अवाम में खरीदारी के रुझान में बड़ी तब्दीली लाने की वजह बनी है। इस बात का इंकशाफ रिसर्च कंपनी हिसाब किताब की जानिब से जारी रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के बाद अवाम की जानिब से सबसे ज्यादा खर्चा करने का रुझान ग्रोसरीज या सौदा सल्फ की खरीदारी में देखने में आया, जिसमें 70% इजाफा देखा गया, जबकि बाहर खाने के रुझान में 66% कमी देखी गयी। लॉकडाउन से कबल अवाम का ज्यादा रुझान बाहर खाने की जानिब होता था, लेकिन इसमें काफी तब्दीली देखी जा रही है। लॉकडाउन का मनफी असर फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ा और अवाम ने इस मद में 35% कम खर्चा किया। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट या टैक्सी सर्विसेज पर भी सार्फिन की जानिब से खर्चों में 78% की कमी देखी गई। अलबत्ता लॉकडाउन के बायस अवाम की जानिब से ऑनलाइन लेन देन में दिलचस्पी बढ़ी और इस तरीके कार के तहत खरीदारी का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी सार्फिन ने भी खूब पैसा खर्च किया और गुज़िश्ता माह के मुकाबले में फरवरी में 79%, मार्च में 119% और अप्रैल में 48% ज्यादा पैसा खर्च किया। इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम की जानिब से लॉकडाउन में एहतियात देने के रुझान में भी 3 गुना यानी 331% का इजाफा देखा गया। मुल्क में अब तक डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के 10 अफराद कोरोना वायरस से मौत की आगोश में जा चुके हैं, जबकि 519 मुतासर हैं। बीमारी में मुब्तला हरावल दस्ते के 1708 अजीज़ व अकारिब क्वारंटीन में हैं, जिनमें से 212 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। खैबर पख्तूनख्वा के 69 डॉक्टर्स, 20 नर्सेज, तिब्बी अमले के 40 अरकान में वायरस पाया गया। बलोचिस्तान के 72 डॉक्टर्स, 4 नर्सेज, तिब्बी अमले के 35 अरकान कोरोना से मुतासिर हैं। पंजाब के 58 डॉक्टर्स, 21 नर्सेज और तिब्बी अमले के 23 अरकान कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। सिंध में 44 डॉक्टर्स, 17 नर्सेज और तिब्बी अमले के 37 अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इस्लामाबाद में 28 डॉक्टर, 12 नर्सेज और तिब्बी अमले के 15 अरकान कोरोना से मुतासिर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 1 डॉक्टर, 1 नर्स और तिब्बी अमले के 18 अरकान में कोरोना वायरस पाया गया। आज़ाद कश्मीर में 1 डॉक्टर और तिब्बी अमले के 3 अरकान कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। मुल्क भर में 259 अफराद आइसोलेट हुए। 130 अस्पतालों में रहे। 120 अफराद सेहतयाब होकर घरों को लौट गए। पंजाब में तिब्बी अमले से मिलने वाले 651 अफराद में से 35 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। KPK में तिब्बी अमले से मुलाकात करने वाले 650 अफराद में से 45, बलोचिस्तान में तिब्बी अमले से मिलने वाले 507 अफराद में से 94 कोरोना से मुतासिर हुए। गिलगित बल्तिस्तान में तिब्बी अमले से मुलाकात करने वाले 415 अफराद में से 20 कोरोना और सिंध में तिब्बी अमले से 340 अफराद ने मुलाकात की, जिनमें से 4 कोरोना वायरस से मुतासिर हैं।
इस्लामाबाद में तिब्बी अमले से मिलने वाले 195 अफराद में से 13 कोरोना से मुतासिर हुए। आजाद कश्मीर में तिब्बी अमले से 28 अफराद मिले, जिनमें से 1 कोरोना से मुतासिर। तिब्बी अमले की अजीज़ो अकारब में से 248 अफराद की रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। सरकारी अस्पतालों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में 144 हेल्थ वर्कर्स और 375 दीगर अरकान दूसरे मकामात पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में अब तक कोरोना वायरस से डॉक्टर, नर्स या तिब्बी अमले का कोई रुकन हलाक नहीं हुआ। पंजाब में अब तक कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले के 38 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। ट्रंप इंतजामिया ने कोरोना वायरस टास्क फोर्स जल्द खत्म करने का इशारा दे दिया है। व्हाइट हाउस की जानिब से कोरोना वबा से निपटने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स खत्म किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सरबरा टास्क फोर्स और अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि रवा माह के आखिर तक इमरजेंसी टास्क फोर्स की जरूरत नहीं रहेगी। 25 मई या जून के अवाइल में टास्क फोर्स बंद करना होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही टास्क फोर्स की जिम्मेदारियां सरकारी एजेंसीज के हवाले कर दी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफी कहते हैं 18वीं तरमीम से मुताल्लिक हुकूमत की जानिब से किसी ने नून लीग से राबता नहीं किया। उन्होंने कहा कि नैब तरमीम का 18वीं तरमीम से कोई लेना देना नहीं है। नैब कानून में तब्दीली कौमी मसला है। नैब का कानून और रियासती उमूर साथ नहीं चल सकते। काफ़ी शोर उठा हुआ है 18वीं तरमीम के हवाले से, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक अभी तक किसी ने PMLN से कांटेक्ट नहीं किया गवर्नमेंट की साइड से। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या गवर्नमेंट को 18वीं तरमीम के हवाले से कोई तरमीम चाहते हैं, अमेंडमेंट चाहते हैं, तो वो हाउस में लेके आएंगे और ऑब्वियसली बात भी करेंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि नैब कवानीन में तरामीम का 18वीं तरमीम में मज़ीद अमेंडमेंट से कोई लेना देना नहीं। और इस तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही कि अगर नैब लॉ को अमेंड किया जाए तो उसके बदले 18वीं तरमीम के अंदर कोई तब्दीली की जाए। ना ऐसी कोई तजवीज़ सामने है, ना ऐसी किसी तजवीज़ पर PMLN गौर करेगी। इसकी चंदा ज़रूरत नहीं है। नैब कानून में तब्दीली PMLN का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कौमी मसला है, क्योंकि नैब का काला कानून और पाकिस्तान की मईशत और इसी तरह नैब का कानून और रियासती अमूर इकट्ठे नहीं चल सकते। वज़ीर आला सिंध ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन के इजलास में वीडियो लिंक से शिरकत की है। इजलास में लॉकडाउन से मुताल्लिक इत्तफाक़ राय से फैसले होंगे। तर्जुमान वज़ीर आला का ये बताना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी तजावीज़ भी दी हैं। तमाम सूबों ने भी इजलास में अपनी तजावीज़ दी हैं। तर्जुमान के मुताबिक इन तजावीज़ के मुताबिक सिफारिशात मुरतब करके कौमी सतह पर फैसले किए जाएंगे। लॉकडाउन में मज़ीद सहूलियात देने की बात भी की गई। आवाम को सहूलत देने के साथ साथ कोरोना वायरस की वबा से बचाना है, ये वज़ीर आला सिंध ने कहा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ है, अमवात की शरह और नए केसेस बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ईद के लिए भी SOPs बनाने की बात की इस इजलास में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजिम की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट में तजाद सामने आ गया। 2 मई के हाई कोर्ट के सर्कुलर के मुताबिक मुलाजिम की सरकारी टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई थी। अयाज अकबर यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अयाज अवैस यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। अवैस, बताइएगा क्या डिटेल्स है, क्या मामला है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं वहाँ पर मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं, मरहलावार मुख्तलिफ मुलाजमीन के। और हाई कोर्ट के एक मुलाजिम ने 30 अप्रैल को जब सरकारी लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराया तो उसकी 2 मई को रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद इकदाम किए गए। फौरी तौर पर हाई कोर्ट को बंद करने का सर्कुलर जारी किया गया, डिसइंफेक्शन स्प्रे कराया गया और हंगामी इकदाम किए गए। लेकिन उसी रोज जब 2 मई को ये रिपोर्ट सरकारी लेबॉर्ट्री की सामने आई थी तो उस मुलाजिम ने निजी एक लेबॉर्ट्री से भी टेस्ट कराया जो कि मुस्तरद करार दी गई है कोरोना वायरस के टेस्टों के हवाले से। तो उसकी रिपोर्ट 3 मई को मिली और उस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर ये बताया गया है कि जो कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई। और अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो मुलाजिम है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उसने जो हाई कोर्ट में अपने हुकाम है उनको ये रिपोर्ट भिजवाई है और ये बताया है कि निजी लैब की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई और अब इस मामले को हाई कोर्ट में देखा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए। डॉक्टर फुरकान की मौत की तहकीकात के लिए सिंध के महकमा सेहत ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल अस्पताल कराची के डॉक्टर जगदीश
गैर जिम्मेदारी और गफलत के मुर्तकिब करार पाए हैं। कामरान रजी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। कामरान, क्या बताया गया मजीद इस रिपोर्ट में? देखें, ये जो 3 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसमें डॉ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी शामिल थे, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ भी थे, इसने अपनी रिपोर्ट 24 घंटे में ही मुरतब कर ली और जराए ने बताया कि अब ये रिपोर्ट वजीर आला सिंध को भिजवा दी गई है मजीद कार्रवाई के लिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंक्वायरी कमेटी ने 14 अफराद के बयान रिकॉर्ड किए जिनमें एम्बुलेंस सर्विस और अस्पताल का जो अमला था उनसे मुतालिक भी बताया ये गया है कि डॉक्टर फुरकान को एम्बुलेंस स्टाफ और सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की और एक मौके पर डॉक्टर फुरकान हक को जब सिविल अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया तो वहां से उन्हें कोरोना वार्ड में भेज दिया गया। इस रिपोर्ट से मुताल्लिक आने वाले बुलेटिन में आपसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। कामरान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।